नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। जिस तरीके से नगर निगम में सदन में गरिमा तार तार हो गई थी, उसी तरह जिस प्रकार से आपस में पार्षदों के बीच लड़ाई हुई, जनप्रतिनिधियों के बीच लड़ाई हुई, उसको लेकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। हर पार्षद के समर्थन में कोई न कोई खड़ा हो रहा है और आज भाजपा के मेरठ महानगर के अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज, शिव कुमार राणा जिलाध्यक्ष और तमाम पार्षद आज आईजी नचिकेता झा से मिले और जो बसपा पार्षद हैं जिन्होंने गलत टिप्पणी करी थी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आइए सुनते हैं क्या है पूरा मामला और जानते हैं कि आखिर किस तरीके से आईजी ने आश्वासन दिया है और पार्षद, जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। मेरा नाम बबीता खन्ना है, मैं वार्ड 21 की पार्षद हूँ। मैं वहाँ मौजूद थी। रेखा दीदी ने एक सवाल करा था जो कि हर किसी का स्वतंत्र अधिकार है, उस पर आपत्ति अगर आपको जतानी थी, बातों का सवाल बातों से होता। अगर आपको कोई आपत्ति थी कि बातों द्वारा उसका जवाब मांगिए, लेकिन उन्हें सीधा डायरेक्ट माँ बहन की गाली देनी कि आप कौन होती हो, माँ बहन की गाली से संबोधित करना, क्या ये औचित्य था। वहाँ पे सम्मानित सदन थे, सारे लोग बैठे हुए थे, गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे और माँ बहन की गालियाँ देनी शुरू कर दी। और जो मुस्लिम समाज से थे उन्होंने उसको प्रेरित करा। तो वो एक दंगाई रूपी लोग थे और उन्होंने सदन को पूरी तरीके से खारिज करने की कोशिश करी। वो सदन चलने नहीं देना चाहते थे। हम यही मांग करना चाहते हैं प्रशासन से कि जो भी हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ और जिस तरीके से सम्मानित सदन का अपमान किया गया है, उन लोगों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, क्योंकि ये अराजकता फैला रहे थे। अराजकता का समान रूपी पार्षद थे। मैं उन्हें पार्षद नहीं मानती, वो अराजकता फैलाने के लिए आए थे ताकि सदन स्थगित हो जाए और पूरी कोशिश करी और जो कि हुआ भी। देखिए, 30 दिसंबर को नगर निगम के अंदर जो उत्पात मचा है और कुछ पार्षदों ने जिस प्रकार की वहाँ पर दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ किया है, ये पूरा पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। पहले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मारवाड़ी भोज के अंदर और उसके अंदर उन लोगों ने की जो पार्षद भी नहीं थे वो वहाँ पर उपस्थित थे। तो तभी ये लग गया था कि वो कोई ना कोई बड़ा उनका मनसा है, वो जो करने वाले हैं। देखिए, 30 तारीख को वहाँ पर क्या था हुआ कि हमारी जो पार्षद थी, हमारी श्रीमती रेखा सिंह जी ने एक सवाल वहाँ पर खड़ा किया, भाई यहाँ पर जो हमारे नगर निगम के अधिकारी हैं, हाउस टैक्स के हैं, अन्य के हैं, वो हिंदू एरिया में तो जाते हैं, उनको मुस्लिम एरिया में भी जाना चाहिए। तो ये सवाल है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं, भाई सभी क्षेत्रों में जाना चाहिए। अगर उन्हें कोई आपत्ति थी तो बाद में वो खड़े होकर वो भी बोल सकते थे, लेकिन वो बोले नहीं। उन्होंने क्या करा, उन पर रेखा सिंह पर अभद्र टिप्पणी करनी चालू कर दी। बहुत ज़्यादा टिप्पणी, उन्होंने तरह तरह के अश्लील बातें भी उन्होंने बोलनी शुरू कर दी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वहाँ वातावरण बिगड़ने लगा। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, वो वहाँ पर 2 लोगों के साथ जो अपने वहाँ पर अन्य पार्षद थे वो उनके पास पहुँचे, उनके कान में फूंसी करके उन्हें उकसाना शुरू करा, जिससे कि वो बेंच पे खड़े हो गए। बेंच पे खड़े होकर वो माइक को लेकर तरह तरह की बातें बोलने का वो प्रयास करने लगे। मुस्लिम उन्होंने रोका, उनको वहाँ के जो पुलिसकर्मी वहाँ पर थे उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद में भी वो रुके नहीं। तभी वहाँ पर धर्मेंद्र भारद्वाज जी आए, जो वहाँ पर सामने बैठे हुए थे। वो तो वहाँ पर आए कि भाई यहाँ जो इस तरह से जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो यहाँ पर उत्पात मचा हुआ है, उसे शांत करें। तो वो जो व्यक्ति है वो ऊपर से जो बेंच पे खड़ा हुआ था वो नीचे उतर कर आया और नीचे उतर कर उसमें अंदर घुसा और वो उनको धक्का देने लगा, उनके साथ जो है उनको गुत्तम गुत्ता करने लगा। वो अपने हमारे धर्मेंद्र भारद्वाज जी वो नीचे गिर पड़े और तब वहाँ पर जो है एक अलग ही वातावरण पैदा होने लगा। उन्होंने उनको सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारी महिला शक्ति यहाँ पर खड़ी हुई है, उनके साथ जो वहाँ पर एक गलत ढंग से दुर्व्यवहार किया गया और गलत ढंग की शब्दों का प्रयोग किया गया, ये गंभीर विषय है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे अनुसूचित वर्ग के हमारे पार्षद हैं, चाहे वो वाल्मीकि हैं, चाहे वो खटीक हैं, चाहे वो हमारे जाटव हैं, उन सबको जाति सूचक शब्दों से प्रयोग किया गया। और आज उनके वहाँ पर जो जहाँ पर देखिए हमारा हर पार्षद 25-30 हज़ार लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। वहाँ पर उन लोगों के बीच में, समाज के बीच में इस समय बड़ा आक्रोश है कि भाई आपके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, 3 मुस्लिमों के द्वारा किया गया, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? इसी को लेकर आज देखो, जो नारी का मन होता है वो बहुत कोमल होता है, वो बिल्कुल पानी की तरह से होता है, वो बिल्कुल ऐसा होता है बिल्कुल जैसे फूल की तरह। उनके मन में जो चोट लगी है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, देखिए इससे दयनीय, इससे निंदनीय घटना दूसरी कोई नहीं हो सकती। आज हम सब यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष
श्री शिव कुमार राणा जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर सब आए हैं। हमारे यहाँ पर अनुसूचित वर्ग की सभी महिला पार्षद, सभी पार्षदगण यहाँ पर आए हैं। हमारे वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष और मंत्री आए हैं। हमारे यहाँ जाटव समाज के हमारे सभी नेता आए हैं। आप देख रहे होंगे चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। कितने यहाँ पर सबके मन में आक्रोश है, और एक आक्रोश है कि जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। ये केवल निवेदन कर आईजी साहब से क्या डिमांड की गई है, क्या मांग की गई है? आईजी सिवाय यही मांग की गई है कि जो तहरीर हमने दी थी, जो कार्रवाई अभी तक हमारे पर नहीं हुई है, FIR दर्ज नहीं हुई है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, तो हम उनसे ये मांग करने के लिए आए हैं। कल हम ADG से भी मिले थे, आज हम IG के पास आए हैं कि ये इस पर कार्रवाई की जाए, कार्रवाई की जाए। जो देख रहे हैं कि इस मामले को लेकर राजनीति हो रही है, चंद्रशेखर आए, अजय राय आए, जयंत चौधरी कल आए, अमिताभ ठाकुर भी कल पहुंचे। देखिए ये तो सब आएंगे, ये सब वहाँ भी गए थे जहाँ 3 प्रदेशों में अभी चुनाव हुए हैं। सब लोग कह रहे थे कि वहाँ पे इनकी जय जयकार हो जाएगी, क्या परिणाम निकला? सुपड़ा साफ हो गया। आज इन्हें दिखाई दे रहा है कि तुम लोकसभा चुनाव में तुम कहीं नहीं हो, आपस में लड़ने मरने के लिए हो। अभी तक क्या तय किया इन्होंने? कुछ भी तय नहीं किया। ये केवल महापंचायत के लिए बताया। अरे ये कुछ भी करते रहे, इनको तो काम क्या है? कोई कुछ भी करता रहे, मसाल करता रहे, फरता रहे। दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज जो है यहाँ अगर राज्यसभा की सदस्य वो हमारे साथ हैं, मंत्री दिनेश खटीक जी के रूप में हमारे साथ हैं, राज्यसभा की सदस्य बहन कांता करदम जी के हमारे साथ हैं। यहाँ दोनों ब्लॉक के प्रमुख जो दलित हैं वो हमारे साथ हैं। 6-7 जिला पंचायत सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं, 15 पार्षद भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं। आज दलित समाज का जो है 70 से 80% वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। इनकी पंचायत तो जनप्रतिनिधि ये वीडियो जो वायरल हो रही है, वीडियो तो वायरल हो रही, उससे पहले तो इन्होंने मतलब उनकी साथ जो है धक्का देने का काम किसने करा? इन्होंने करा। अब ये हमारी जो मातृ शक्ति के रूप में ज़्यादातर जो हमारी ये बहनें थी, ये सब हमारी पार्षद बहनें दलित समाज की हैं। उनमें एक बबीता जी और ये, इन्हें दोनों को छोड़ दो तो ये भी हमारी बहनें दलित समाज की हैं। इन सब के साथ जो उन्होंने बदतमीजी करने का जो प्रयास करा, उसे कैसे बर्दाश्त करा जाएगा? तो अब आप लोगों ने मतलब क्या किया है? नहीं, वो 10 तारीख जब संपूर्ण दलित समाज का 70 से 80% भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो जो कुछ करना चाहे वो करे, वो उसके लिए स्वतंत्र है। उसके लिए हम क्या करें? उनको तो कुछ ना कुछ करना ही करना है। अभी उन्हें तो कुछ करना, चुनाव है, रोटियां सेकनी है, सब आएंगे, लेकिन परिणाम जो निकलना है वो आगे है। परिणाम निकलना है उनके दिमाग में तो ये है कि लोकसभा का चुनाव, और लोकसभा के चुनाव में क्या होने वाला है वो अभी आपके ताज़ा उसका एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है 3 प्रदेशों के अंदर, जहाँ ये कह रहे थे कि भाजपा नहीं आएगी, वहाँ भारी बहुमत से आई है। तो अपने आप दिखाई दे रहा है कि कहीं भी वो है नहीं, केवल अपनी रिकॉग्निशन के लिए। वो जानबूझ के की गई, वो जानबूझ के की गई, जितना भी किया। रेशमा जी हैं, रेशमा खटीक जी हैं, हमारी सुनीता प्रजापति जी हैं, बहन जी हैं, बबीता जी हैं, ये सब हमारी